जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी के लिए मैं फिर से 10th क्लास के फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिससे जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है VVI मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो आप सभी लोग इसे याद कर लेंगे, एक बार लिख लेंगे। बोर्ड में जो परीक्षा होगा उसमें पूछा जाएगा ये सभी क्वेश्चन। तो और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक और शेयर करना ना भूले। चलिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ। VVI क्वेश्चन है, सभी आप लोग याद कर लेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग आज जरूर कर लेंगे, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका निवारण कैसे किया जाता है। यानी दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, यह और दृष्टि दोष है क्या, और उसका जो कितने प्रकार के होते हैं उसका निवारण करना, यानी कैसे दूर किया जा सकता है दृष्टि दोष, है ना। तो देखिए वीडियो, जब हमारी आंख दूर या नजदीक के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। जब हमारी आंखें दूर या नजदीक की वस्तु को देखने में सक्षम हो जाता है यानी नहीं देख पाता है, उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। यानी हमारी आंख में किसी प्रकार की गड़बड़ी होना ही दृष्टि दोष कहलाता है। तो देखिए दृष्टि दोष यह 4 प्रकार के होता है। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होता है। देखिए दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया ये इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी हो गया जरद दृष्टि दोष। एस्टिग्माटिज्म ये भी इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी हो गया अभिंदुकता। अब देखिए इसका निवारण इधर दे दिए। दूर दृष्टि दोष होगा तो उसे उत्तल लेंस लगा के, उत्तल लेंस का चश्मा पहना के उसे दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, प्रेस बायोपिया जरद दृष्टि दोष, डिफोक्सी लेंस, एस्टिग्माटिज्म अभिंदुकता, बेलनाकार या सिलेंडरी लेंस इसी को कहते हैं। तो देखिए हम लोग कभी कंफ्यूज पड़ जाते हैं कि दूर दृष्टि दोष में नहीं उत्तल लेंस लगेगा या निकट दृष्टि दोष में। देखिए तो कंफ्यूज, देखिए दूर दृष्टि दोष कितने अक्षर का है, 2 अक्षर का, 1 और 2, 2 अक्षर के, तो 2 के बाद कितना होता है, जस्ट 3 होता है, तो 3, 1 2 3। यानी उत्तल लेंस कितने अक्षर का, 3 अक्षर का, तो यानी 2 के बाद 3। अब देखिए ये 3 अक्षर निकट कितना का है, 3 अक्षर का, तो 3 के बाद क्या होता है, 4। तो वही देखिए निकट दृष्टि दोष में आप कंफ्यूज नहीं पड़ेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, देखिए 3 वाला क्या होगा, अवतल लेंस यानी 4, 3 के बाद क्या होगा 4, 2 के बाद क्या होगा 3। यहाँ तक समझ में आ गया। जरा दृष्टि दोष, उसमें क्या होता है कि जरा जरा नजर आता है, तो यानी दोनों भीड़ का भी और दूर का भी दोनों का जरा जरा नजर आता है, तो उन्हें दोनों लेंस का प्रयोग होगा। तो यानी द्विफोक्सी लेंस जिसे कहते हैं, जिसे कहा जाता है बाई फोकल लेंस। एस्टिग्माटिज्म अभिंदुकता, यानी कोई भी वस्तु उसे बिंदु आकार का दिखाई देता है ना, तो यानी उसे बिंदु दिखाई देता है, आदमी क्या होता है, लंबा होता है, तो यानी बेलनाकार लेंस का उपयोग करेंगे हम, जिसे सिलेंड्रिकल लेंस भी कहते हैं। अब देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं ना। तो देखिए दूर दृष्टि दोष, जब हमारी आंख दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है और नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाता, उसे ही दूर दृष्टि दोष कहते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि दूर दृष्टि इसका मतलब दूर के नहीं दिखता, नहीं, दूर के उसे दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है, उसे ही क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। ये मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि दूर का इसका मतलब नहीं देखता है इसीलिए दूर दृष्टि दोष है, नहीं ये गलत बात है। यानी दूर के उसे दिखता है तभी उसे दूर दृष्टि दोष, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष, जब हमारी आंख नजदीक की वस्तु को साफ साफ देखता है और दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी दूर दृष्टि का अपोजिट क्या है, निकट दृष्टि दोष। आप कहते हैं निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जो यानी निकट को उसे देखता है, यानी दिखता है उसकी आंख को, और दूर की वस्तु को आंख से नहीं देख पाता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना। प्रश्न आएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपर्णांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। माध्यम के अपर्णांक में उतार चढ़ाव के कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता है। इसी के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं है। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं ना, तो वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं हैं।
तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो जब भी तारे का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो उसे पृथ्वी के वायुमंडल से कई कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, कभी हमारी आंखों तक उसकी प्रकाश आ पाता है तो कभी नहीं आ पाता। यही अनियमित उतार चढ़ाव के कारण तारे का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो कभी नहीं पहुंचता है। इसी के कारण हम लोग कहते हैं तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते, वास्तव में टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं और स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जब प्रिज्म से प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में बट जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है। वर्ण क्रम को वैज्ञानिक पिनला कहते हैं। श्वेत प्रकाश से प्राप्त इन 7 रंगों की वर्ण पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए अब बता प्रकाश का, जब प्रकाश के एक श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है, वो 7 रंगों में बट जाती है। वो 7 रंगों में बटने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसमें 7 रंग देखिए कौन कौन होता है, बैंगनी होता है, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। जिसमें क्या होता है, वर्ण क्रम में अगर लिखा जाए तो क्या कहेंगे, वै जा नी ह पी न ल। वैसे बैंगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी और ल से लाल। अब देखिए, और श्वेत प्रकाश, अगर वो श्वेत प्रकाश से बना 7 रंग अगर उसे एक पर्दे पर उतारा जाता है, उसी वर्ण पट्टी को क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? देखिए, प्रायः यह हमें बरसात वाले मौसम में दिखाई पड़ता है। जब सूर्य की प्रकाश वर्षा बूंदे पर पड़ता है तो वर्षा बूंदे प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगता है और श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है, जिसे आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। देखिए सर पूछेगा एग्जाम में कि इंद्रधनुष कैसे बनता है ना, तो इंद्रधनुष बनने का है नियम कि जब ये हमें कब दिखाई पड़ता है, प्रायः बरसात के मौसम में दिखाई पड़ता है। तो बरसात के मौसम में दिखाई पड़ता है जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं। तो आती हुई जब प्रकाश की किरणें आती है तो सूक्ष्म बूंदे, जो प्रकाश की बूंदे होती है, वर्षा की बूंदे होती है, वो प्रकाश की किरण वर्षा की बूंदों पर पड़ता है। पड़ने के बाद वो क्या होता है, वर्षा की बूंदे प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगता है। करने के बाद वो क्या करता है, वो श्वेत प्रकाश जो आ रहा है, सूर्य से श्वेत प्रकाश आ रहा है, वो 7 रंगों में उसे बांट देता है। और जिससे ही बांटता है तो क्या वो प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगा सूक्ष्म बूंदे, और बांटते हैं तो जिसके कारण हमें क्या है, आकाश में 7 रंगों की पट्टी दिखाई देने लगती है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? यानी नेत्र क्वेश्चन पूछेगा कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, क्या है? तो देखिए, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह निकट तथा दूर की वस्तु को फोकस दूरी घटाकर या बढ़ाकर स्पष्ट रूप से देख पाता है, तो उसे समंजन क्षमता कहते हैं। यानी नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा क्या करता है, नजदीक के वस्तु तथा दूर की वस्तु को फोकस दूरी घटा या बढ़ाकर स्पष्ट रूप से देख पाता है, सही रूप से देख पाता है, वही क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अगला देखिए क्वेश्चन है, रेलवे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है? अक्सर हम लोग गए होंगे रेलवे स्टेशन सब पर, तो क्या होता है, वहां पर लाल रंग का सिग्नल दिया जाता है। तो लाल रंग ही क्यों होता है? तो देखिए, लाल रंग इसलिए होता है कि सभी रंगों की अपेक्षा में लाल रंग का फैलाव यानी प्रकीर्णन कम तथा तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए सिग्नल पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। यानी लाल रंग फैलता बहुत कम है लेकिन बहुत दूरी तक जाता है। सबसे अधिक क्या होता है, तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैंगनी रंग का। सबसे कम फैलाव किसका होता है, सबसे कम प्रकीर्णन कहिए और सबसे कम फैलाव कहिए, तो वो किसका होता है, लाल रंग का, और सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं तक एंड करते हैं, इतना ही क्वेश्चन तक। अगला क्लास में आप सभी के लिए लेके आऊंगा, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लेंगे एवं लिख लेंगे अपने कॉपी में।
यही सब आपके बोर्ड में पूछेगा। चलता हूँ, जय हिंद जय भारत।